सबरीमाला ने इस्लाम कबूल कर लिया, ये सुनकर हम बहुत खुश हैं, लेकिन क्यों किया, कैसे किया, ये हमें पता नहीं। हमारे व्हाट्सएप का लास्ट सीन आधा घंटा पहले का होगा, मैसेंजर पे हम 10 मिनट पहले एक्टिव थे, इंस्टाग्राम तो अभी भी खुला हुआ है, लेकिन कुरान लास्ट टाइम हमने कब खोला था ये हमें याद नहीं। ये तो खैर है कि अभी रमजान चल रहा है तो हम कहेंगे हर रोज तो खोलते हैं, लेकिन इसके बाद 11 महीने का कोई पता नहीं। सबरीमाला में और हम में क्या फर्क है? वो कुरान पढ़कर मुसलमान बन गई, हम कुरान पढ़कर नेक भी नहीं बन पाते। फर्क इतना है कि वो कुरान पढ़कर समझी और समझने के बाद उस पर अमल की। हम कुरान तो पढ़ते लेकिन समझते नहीं, अमल करने की बात तो दूर है। इसलिए जब भी कुरान पढ़ो तो उससे समझ कर पढ़ने की कोशिश करो, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करो, तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में इनकलाब आए। साउथ की मोटिवेशनल स्पीकर सबरीमाला, जो टीचर भी है, 2000 से ऊपर उसके एपिसोड हैं, कई टीवी शोज में वो चीफ गेस्ट भी रह चुकी है। वो आखिर कैसे और क्यों इस्लाम कबूल किया? कहती है कि मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत ने मुझे इस बात पे उभारा, मुझे वो बातें कुरान की तरफ ले गई। मैं कुरान के करीब पहुंची तो हुआ ये कि मैं खुद से ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत करने लगी। होना तो ये चाहिए था कि लोग हमारे कैरेक्टर, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारे नेचर को देखकर इस्लाम के दीवाने हो जाते, फिर वो कुरान के करीब जाते और कलमा पढ़कर मुसलमान होते, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक ऐसा ही हुआ था हॉलैंड के एक डॉक्टर के साथ, जिनका नाम अभी हारून है। वो भी मुसलमानों से, इस्लाम से बड़ी नफरत करते थे, लेकिन उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि वो कोई ऐसी तंजीम बनाए जिस तंजीम का काम बगैर भेदभाव के, बगैर फर्क किए सारे लोगों की मदद करना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी हो। लेकिन दिल में एक नफरत थी, इसलिए ये बात खटकती रहती थी कि मुसलमानों की कैसे मदद करे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मिशन को आगे बढ़ाया। एक मरतबा वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर ये सर्च कर रहे थे कि अपनी जो तंजीम बनाना है और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, उसके लिए कोई दस्तूर, कोई कानून, कोई रूल्स बनाना चाहिए। तो बड़े बड़े लोगों के रूल्स को वो पढ़ रहे थे, ताकि अपना एक ऐसा रूल्स हो, अपना एक ऐसा दस्तूर हो जो सबसे अलग हो, यूनिक हो और हम सबसे अच्छा काम कर पाए। इसी बीच में कोई एक मुस्लिम दोस्त उनका आया और उसने कहा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं दस्तूर को पढ़ रहा हूँ, रूल्स को पढ़ रहा हूँ। तो उस दोस्त ने कहा कि अगर मौका मिले तो कभी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ लेना। इसने अपना मुंह बिगाड़ा, वो चलता रहा। लेकिन एक मर्तबा खाली वक्त आया, वो बात इसके दिमाग में खटक रही थी, बैठ चुकी थी। उसने सर्च करना शुरू किया, देखते हैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आखिर वो कौन सी खूबी है जिसकी वजह से मुसलमान उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। कोई एक हदीस पढ़कर देखते हैं। वो बताता है कि मैंने पहली हदीस सर्च की और उसी हदीस को देखते ही, पढ़ते ही मैं मुसलमान हो गया। वो कौन सी हदीस थी? सीरत की बहुत सी किताबों में ये हदीस पाक मिलती है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तेज कदमों के साथ जा रहे थे। कहीं जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अर्जेंट कोई काम है, जरूरी काम है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से चलते नहीं थे। हजरत बिलाल के साथ जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक ज़ईफा, एक बूढ़ी औरत मिली जो एक डब्बे को लेकर हाथ में रो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिलाल हम अपने काम पर बाद में जाएंगे, पहले इनको देख लेते हैं। उनसे पूछा क्या दिक्कत है? तो वो बूढ़ी माई बताती है कि मेरी एक मालकिन है जो यहूदी है, बड़ी सख्त है, बड़ी जुल्म करने वाली है। उसने मुझे तेल लाने के लिए 5 दिरहम दिए थे, तेल तो मैंने लिया लेकिन वो गिर गया और जमीन पी गई, इसलिए मैं रो रही हूं कि वो मुझे मारेगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा, फौरन दौड़कर घर जाओ, 5 दिरहम लो और तेल लेकर आओ। हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अर्जेंट काम है, जरूरी काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के दिल को जोड़ने से, उसकी तकलीफ को दूर करने से ज्यादा जरूरी काम कौन हो सकता है। हजरत बिलाल फौरन दौड़ कर गए और पलट कर आए और वो तेल ला कर दिया। फिर भी वो बुढ़ी औरत रोने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब क्या है, अब कौन सी परेशानी है? तो वो बयान करती है कि अब ये परेशानी है कि देर हो गई है ना, तो जाऊंगी फिर भी वो मारेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो फिर मैं आपके साथ चलता हूँ, उन्हें कहूंगा कि वो आपको तकलीफ ना दे। वहां पहुंचे, वो मालकिन जो थी उस बूढ़ी औरत की, वो तो देखती ही रह गई, नूरानी चेहरा, वो गुम हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात बताई कि तेल गिर गया था इसलिए इसको मारना मत, ये बड़ी कमजोर औरत है। वो कहती है मारने की बात तो दूर है, मैं तो इसे अब छूना तक नहीं, मुझे तो अभी, मैं तो इसको अब छूऊंगी भी नहीं। ये कह रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट गए, वापस चलने लगे। वो दोनों देखती रह गई, कहती रही। वो बूढ़ी औरत, ज़ईफा औरत कहती थी कि इससे पहले तो अरब में कोई इतना अच्छा आया नहीं, लोग तो एक दूसरे को मारने पीटने के लिए दौड़ते थे। बाप बेटे की कदर नहीं करता, माँ बेटे की कदर नहीं करती, बेटे माँ को बाजार में बेच देते। लेकिन ये कौन मसीहा बनकर आ गया जो इतना ख्याल रखता है? दौड़कर पहुंची, नाम तो बता दो, तुम अच्छे इंसान हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आगे बढ़ने लगे। तो हजरत बिलाल से उन्होंने पूछा, तू तो बता जाओ। वो तो नहीं बताते, कम से कम आप तो बता जाओ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यही तो वो है जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। उसने कहा, समझी नहीं बात क्या है? रहमतुल लिल आलमीन है तो ये बिल्कुल सही है। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये अल्लाह के सच्चे और पक्के और अच्छे रसूल है, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उन्होंने कहा, वाकई ये अल्लाह के रसूल है। और वो वहां कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। डॉक्टर हारून कहते हैं कि वो वहां कलमा पढ़कर मुसलमान हो रही थी, मैं यहाँ हदीस पढ़कर मुसलमान हो रहा था। तो अपने कैरेक्टर और इखलाक को ऐसा बनाए कि लोगों को जरूरत बाद में पड़े कुरान।